तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। राइट, तो आज की क्लास के अंदर हम देखेंगे कि लॉजिक सर्किट्स क्या हैं, लॉजिक गेट्स क्या हैं। राइट, इनके बारे में पढ़ेंगे। तो द टॉपिक इज बच्चे लॉजिक गेट्स। ठीक है, लॉजिक गेट्स क्या हैं बच्चे? लॉजिक गेट्स जो हैं ये बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं आपके डिजिटल सर्किट्स का। राइट, लॉजिक गेट्स क्या हैं बच्चे? ये बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ डिजिटल सर्किट। ठीक है, और जितनी भी आपकी लॉजिकल कंप्यूटेशंस हैं उसको परफॉर्म करते हैं। सो परफॉर्म्स लॉजिकल ऑपरेशंस किस किस तरीके के, जैसे एंड, और, नॉट, जोर, एटसेट्रा। राइट, बेस्ड ऑन राइट सम इनपुट्स। राइट, इस जो आपके लॉजिक गेट्स हैं इनको हम कुछ इनपुट्स प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, वो इनपुट्स किस में होती हैं? बाइनरी फॉर्मेट में। ठीक है, और ये उसको प्रोसेस करके कोई आउटपुट जनरेट करते हैं। ऐसे ही है, एक सिंगल आउटपुट जनरेट करते हैं। अच्छा, आते हैं आपके इस सिलेबस के अंदर जो लॉजिक गेट्स हम पढ़ेंगे वो कौन कौन से हैं। ठीक है, सबसे पहला लॉजिक गेट राइट जो हम पढ़ेंगे वो है कौन सा बच्चे? एंड गेट। ठीक है, फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे और गेट, फिर हम पढ़ेंगे नॉट गेट, फिर हम पढ़ेंगे एग्जैक्टली फिर आगे आके नैंड गेट, फिर उसके बाद नॉर गेट, फिर उसके बाद एक्स और गेट। राइट, एक्सक्लूसिव और गेट। अच्छा जी, एक मिनट, just give me a second। इसको म्यूट कर लेता हूँ। ओके, ओके। अच्छा, वापस आते हैं। तो आपके पास किसी भी गेट के बारे में तीन चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। राइट, मतलब कि कोई भी गेट है उसके बारे में आपको एक तो उसका सिंबल पता होना चाहिए। दूसरी चीज़, आपको उस गेट का बूलियन एक्सप्रेशन पता होना चाहिए। और तीसरी चीज़, आपको उस गेट का ट्रुथ टेबल पता होना चाहिए। ऐसे ही है, ये तीन चीज़ें बेसिक हैं जो कि आपको किसी भी गेट के बारे में पता होनी चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं बच्चे एंड गेट से। ठीक है, एंड गेट देखें जी। एंड गेट के अंदर सबसे पहले तो इसका सिंबल। राइट, तो एंड गेट का सिंबल ये है कि इसके अंदर हम दो इनपुट्स ए एंड बी, ए और बी। ठीक है, और इसके आगे आपके पास ये है एंड गेट। राइट, मतलब ऐसे डी बना देना है आपने। ठीक है, सो दिस इज योर एंड गेट, दिस इज ए, दिस इज बी। राइट, ये आपकी एक इनपुट बी है, ये इनपुट ए है, और ये आउटपुट है एक्स। ठीक है, तो दीज आर द इनपुट्स। ठीक है, और ये आपकी क्या है? एक आउटपुट है जो कि आप इस गेट के थ्रू जनरेट करवाएंगे। अच्छा, उसके बाद मैं अगर आपको ये कहूँ कि जो एक्स है, राइट, इज व्हाट, कि ए और बी का मैंने एंड लिया तो फिर मेरे पास ये एक्स आया। मैं ठीक कह रहा हूँ? ठीक है, तो इसको कैसे लिखेंगे? इसको ऐसे लिखेंगे, एक्स इक्वल्स टू ए एंड बी। राइट, तो ये बच्चे आपका क्या है? ये आपका एक बूलियन एक्सप्रेशन है। ठीक है, ये जो मैंने बनाया है ये क्या है? एक सिंबल है इसका, और ये क्या है इसका? बूलियन एक्सप्रेशन, या इसको बूलियन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन भी कहते हैं। ठीक है, अच्छा, फिर उसके बाद मुझे ये बताएं कि हमारे पास दो इनपुट्स हैं ए बी और एक्स। तो ए और बी दो इनपुट्स हैं, इनके पॉसिबल कॉम्बिनेशंस क्या हो सकते हैं? राइट, या तो दोनों ही ज़ीरो हों। अच्छा, ज़ीरो का मतलब क्या है? देखें, ज़ीरो का मतलब ऑफ भी है और फॉल्स भी है। ठीक है, और वन का मतलब
ऑन भी है और ट्रू। ठीक है, तो मतलब ये कि अगर दोनों इनपुट्स ऑफ हैं, राइट, आपके पास क्या होगा वो हम देखते हैं आगे जाके। बहरहाल पहले हम पॉसिबल कॉम्बिनेशंस ड्रॉ कर लेते हैं। तो दो इनपुट्स हैं ए एंड बी, ठीक है, ये दो इनपुट्स हैं मेरे पास। तो या तो दोनों ज़ीरो होंगे, या तो एक ज़ीरो एक वन होगा, ठीक है, या फिर एक वन एक ज़ीरो होगा, या दोनों वन होंगे। यही पॉसिबल कॉम्बिनेशंस बनते हैं, ठीक है। तो इसको लिखने का जो कन्वेंशनल तरीका क्या है कि आप इसको स्टार्ट करेंगे ज़ीरो से। तो आप पहले लिख लें ज़ीरो ज़ीरो वन वन, फिर आप लिख लें ज़ीरो वन, राइट। तो आपके पॉसिबल कॉम्बिनेशन सारे कवर हो जाएंगे। तो देखें, एंड गेट के अंदर दोनों इनपुट्स का ट्रू होना ज़रूरी है, मतलब दोनों इनपुट्स का ऑन होना ज़रूरी है। अगर एक भी इनपुट ऑफ हुई तो एंड रिजल्ट ज़ीरो हो जाएगा, ठीक है। तो अब स्टार्ट करते हैं, तो ज़ीरो ज़ीरो पे तो ज़ीरो ही होगा, ठीक है। अब ज़ीरो वन में क्या दोनों वन हैं या एक ज़ीरो हो गया? ज़ीरो हो गया, ज़ीरो हो जाएगा। क्या ए और बी में दोनों वन हैं? नो, तो फिर क्या हो गया? फिर ज़ीरो हो गया। फिर आपके पास बताएं दोनों ए और बी में क्या हैं? ऑन है, राइट, तो क्या हो जाएगा? ऑन हो जाएगा, राइट। तो ये है आपका एंड, ठीक है, ओके। उसके बाद आते हैं और गेट पे, ठीक है जी, आते हैं और गेट पे, ठीक है। नाउ और गेट क्या है बच्चे? और गेट में आपके पास अगेन यू हैव टू इनपुट्स ए एंड बी। और गेट जैसे एंड गेट तो इस तरह से डी था, ठीक है। और गेट थोड़ा सा कर्व होगा यहाँ से ऐसे, ठीक है, ये, और यहाँ पे आउटपुट है एक्स, ठीक है। और इसका एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कैसे होगा? बूलियन एक्सप्रेशन x इक्वल्स टू ए बी का और लेंगे, राइट, ए बी का और लेंगे तो x आएगा ना, ठीक है। सो दिस इज और, ठीक है। इसका आपके पास जो ट्रुथ टेबल है वो कैसे आएगा? यू हैव ए, यू हैव बी एंड यू हैव एक्स, ठीक है। आपके पास ज़ीरो ज़ीरो वन वन ज़ीरो वन ज़ीरो वन, ठीक है। तो ये सारे के सारे आपके पास पॉसिबल कॉम्बिनेशंस बन गए, ठीक है। अब ये कैसे बनते हैं ये हमने पहले पढ़े हुए हैं, ठीक है। अच्छा, अब आपके पास और गेट में क्या होता है? और गेट में ये होता है कि अगर एक भी इनपुट ऑन हो तो आउटपुट क्या हो जाती है? वन, राइट। तो अब ए और बी दोनों ही जीरो है तो फिर तो जीरो होगा, ठीक है। अब ए जीरो है, बी वन है, तो अब क्या होगा? वन, ठीक है, क्योंकि अभी मैंने बताया था कि एक भी इनपुट वन होगी तो आउटपुट क्या हो जाएगी? वन, राइट। मतलब ये ए और बी तो इनपुट है ना आपके, ठीक है, और ये एक्स आउटपुट है। अब बेसिकली हम ये पढ़ क्यों रहे हैं, पेपर में सवाल किस तरह के आते हैं वो भी आगे जाके हम देखेंगे। पहले ये बेसिक गेट्स कवर हो जाएं, ठीक है। उसके बाद देखें ए की वैल्यू जीरो है, बी सॉरी ए की वैल्यू वन है, बी की वैल्यू जीरो है, राइट। तो फिर भी वन आ जाएगा क्योंकि एक भी वन हो तो वन होता है, और ए भी वन है, बी भी वन है, राइट। तो एक्स क्या हो जाएगा? वन, राइट। सो दिस इज और गेट, ठीक है। कोई क्वेश्चन यहाँ तक बच्चे? अच्छा, ओके जी, आगे बढ़ते हैं नॉट गेट की तरफ। और गेट में मैं बताता हूँ, और गेट में वन 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 होगा, यस। दोनों आपके पास अगर वन है तो आउटपुट भी वन हो जाएगा, यस, ठीक है। दोनों इनपुट, सॉरी, दोनों इनपुट वन है तो आउटपुट भी वन हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, नॉट गेट की तरफ आते हैं। देखें, नॉट गेट एक ऐसा वाहिद गेट है कि जिसके अंदर आपके पास नंबर ऑफ इनपुट्स बच्चे कितने हैं? वन, ठीक है। ये ऐसा वाहिद गेट है जिसमें नंबर ऑफ इनपुट्स आपके पास सिर्फ एक ही होता है, इससे ज़्यादा आपके पास इनपुट होता ही नहीं है इसके अंदर, ठीक है। तो आपके पास ये एक ही इनपुट है विच इज़ ए, और आपके पास ये एक आउटपुट आ गया एक्स, ठीक है। हाँ, लेकिन ये आगे एक सर्कल भी ड्रॉ करते हैं, ठीक है। सर्कल को फिल नहीं करना, सर्कल भी हम ड्रॉ करते हैं। तो अब आपके पास ये सर्कल के अंदर ऐसे लाइन आ गई, लाइन नहीं आनी चाहिए,
बिल्कुल जो है वो कुछ भी नहीं होना चाहिए, सर्कल ऐसे आ गया और ये, ठीक है। अब चूंकि मेरे पास इनपुट ही एक है बच्चे, ठीक है, विच इज ए, तो इसकी दो पॉसिबल वैल्यूज क्या होंगी, 0 और 1, ठीक है। तो अगर अब नॉट गेट में क्या होता था कि आपके पास जो भी इनपुट है, आउटपुट उसके बिल्कुल ऑपोजिट आती थी, ठीक है। तो अगर ए 0 है तो एक्स क्या हो जाएगा, यानी कि ए जो है वो नॉट नॉट गेट से गुजर के जब एक्स पे पहुंचेगा तो नॉट गेट उसको रिवर्स कर देता है। तो 0 है तो 1 हो जाएगा, 1 है तो 0 हो जाएगा। और इसका एक्सप्रेशन कैसे लिखेंगे, बूलियन एक्स इक्वल्स टू नॉट ऑफ नॉट, ठीक है। ये आपका नॉट गेट है। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट आपके पास कौन सा गेट है बच्चे, नेक्स्ट आपके पास, अच्छा नेक्स्ट गेट बनाने से पहले मैं एक शॉर्ट सी चीज़ आपको बता देता हूँ। जैसे सपोज करें मेरे पास दो इनपुट्स हैं ए बी, ठीक है। अब मैं यहाँ पे एक गेट बनाता हूँ, मुझे बताएं कौन सा गेट बनाया मैंने, एंड। अब इस एंड के आगे मैं एक और गेट बना देता हूँ, ठीक है। ये कौन सा गेट बना दिया, नॉट। अब मैं आपके सामने अगर ये कहूँ कि मेरे पास दो इनपुट्स हैं जो कि हैं, राइट, आई हैव टू इनपुट्स ए एंड बी, और एक आउटपुट है एक्स, ठीक है। और ए की जो पॉसिबल वैल्यूज़ हैं और बी की वो कुछ इस तरह से होंगी, 0 0 1 1 0 1 0 1, ठीक है। मुझे बताएं जब ए भी 0 होगा बी भी 0 होगा तो एक्स क्या होगा, ठीक है। वो ट्रेस करके लेके जाएंगे। हम्म, ठीक है, लेट्स सी। तो आपने क्या करना है इसको, ये जो आपके पास देखें ये ए और बी जो है, ये ए और ये जो बी, ये इस एंड से गुजरेंगे ना, ठीक है। इस एंड से गुजर के यहाँ पे आएंगे और फिर यहाँ पे पहुंचेंगे, ठीक है। तो इसको कुछ नाम दे देता हूँ मैं, इसको इसको मैं कह देता हूँ सी। पहले हम सी सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। मतलब एक्स इज डिपेंडेंट ऑन सी एंड सी इज डिपेंडेंट ऑन ए एंड बी, ठीक है। तो अब देखें आपके पास जब ए भी जीरो है बी भी जीरो है तो सी क्या होगा, सी इज वॉट एंड ऑफ ए एंड बी ना, ठीक है। ए भी जीरो होगा, ऐसे ही है। अच्छा, ए जीरो है बी वन है तो सी क्या होगा, जीरो। ए वन है बी जीरो है तो जीरो। ए वन है बी वन है सी वन हो जाएगा, ठीक है। अब ये जो x है, ये इस c का क्या लेंगे तो x आएगा, मतलब c को कहाँ से गुजारेंगे, यानी c को नॉट गेट से गुजारेंगे ना, राइट। तो आपके पास x आएगा, ठीक है। तो बच्चे आपके पास c अगर वन है तो c जीरो है तो x क्या हो जाएगा, वन। और c जीरो अगेन है, फिर वन, फिर वन, फिर जीरो, ठीक है। मतलब ऑपोजिट है ना, अभी हमने पढ़ा है। अच्छा, ये जो आपके सामने बच्चे मैंने एक सर्किट सा बनाया है, ठीक है, इसे हम कहते हैं नैंड गेट। यानी कि नैंड गेट इज एग्जैक्टली नॉट और एंड का कॉम्बिनेशन, नैंड नॉट और एंड का कॉम्बिनेशन, ठीक है। लेकिन आपको जो पेपर में इसकी डायग्राम या जो इसका सिंबल आपने ड्रॉ करना है वो ये एक्सटेंडेड वाला ड्रॉ नहीं करना, ठीक है। आपने इसका जो सिंबल ड्रॉ करना है वो शॉर्ट करना है। कैसा, देखें, आपने करना है इस तरह से कि एक ए है, एक बी है, आपने ये एंड गेट बना के उसके आगे ये सर्कल लगा देना है, पता चल जाएगा कि ये एंड के आगे एक नॉट लगा हुआ है, ठीक है। तो ये नैंड गेट बन गया, ठीक है। तो आपने जब इसका अ, बनाना है ट्रुथ टेबल, राइट, तो ट्रुथ टेबल कैसे बनेगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको इसका एक्सप्रेशन बना के दिखाता हूँ। इसका एक्सप्रेशन होगा एक्स इक्वल्स टू ए नैंड बी, यानी ए और बी का नैंड लेंगे तो क्या आएगा, एक्स आएगा, ऐसे ही है, ग्रेट। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। आपके पास इसका ट्रुथ टेबल कुछ इस तरह से बनेगा, यानी कि आपने सिंपली कह देना है ए बी एक्स, सीधा ए बी एक्स, कुछ भी सी नहीं है ना इसमें, है ही नहीं ना सी, देखें इसमें कुछ सी नजर आ रहा है आपको, कोई सी नहीं है, ठीक है।
सीधा ए बी और एक्स, तो ये क्या होगा 0 0 1 1 0 1 0 1। ठीक है, तो ए भी 0 है, बी भी 0 है, एक्स क्या होगा 1। गुड, क्योंकि नैंड, अच्छा अब ये याद रखने का तरीका क्या है, याद रखने का तरीका ये है कि ए और बी अभी नैंड कर रहे हैं ना चूंकि हम, तो ए 0 बी 0 पे एंड क्या हुआ करता था 0, तो नैंड क्या होगा 1। अच्छा ए 0 बी 1 पे एंड क्या हुआ करता था 0, राइट, तो ये क्या हो जाएगा 1। अच्छा ए 1 बी 0 पे एंड क्या हुआ करता था 0, तो नैंड क्या हो जाएगा 1। और ए 1 बी 1 पे एंड क्या हुआ करता था, तो ये क्या हो जाएगा 0, तो नैंड इज द ऑपोजिट ऑफ एंड ना, राइट, नैंड इज द ऑपोजिट ऑफ एंड। तो यहां तक कोई क्वेश्चन, राइट। अब यही चीज अगर हम करें नॉर गेट के लिए, ठीक है, बिल्कुल, यानी कि नॉर में क्या होगा, नॉर में क्या होगा, नॉट गेट आएगा फिर और गेट आएगा, ठीक है। तो इसकी एक्सटेंडेड डायग्राम मैं नहीं बना रहा, आसान है, अभी हमने बनाई है, जिस तरह नैंड की बनेगी एक्सटेंडेड डायग्राम इसकी भी बन जाएगी। इसका सिंपल एक सिंबल हम बना लेते हैं, आई हैव ए, आई हैव बी, ठीक है, इसका क्या ले लिया हमने और, ठीक है, और उसके आगे क्या लगा देंगे एक सर्कल, राइट। अब ये क्या बन गया, और गेट बन गया, यानी कि और के आगे नॉट लगाया, ठीक है, ये और है, ठीक है, ये, और ये आगे सर्कल लगा दिया नॉट का, ठीक है, ये नॉर गेट बन गया। अब इसका बूलियन एक्सप्रेशन कैसे लिखेंगे, x इक्वल्स टू ए नॉर बी, ठीक है, क्लियर। अच्छा, और फिर a है, b है और x है, ठीक है, तो अब a क्या है 0 0 1 1 0 1 0 1, ठीक है, तो जैसे नैंड था ऑपोजिट एंड का, ठीक है, तो नॉर इज द ऑपोजिट ऑफ, मैं दोबारा रिपीट करता हूं, जैसे नैंड ऑपोजिट था एंड का ना, मतलब नैंड गेट की जो आउट, नॉर इज ऑपोजिट ऑफ और, ठीक है, तो आपके पास ए 0 है बी 0 है, तो एक्स क्या हो जाएगा बच्चे 1 हो जाएगा, क्योंकि और में 0 हुआ करता था, ठीक है। ए 0 बी 1 में और था 1, ये क्या हो जाएगा ए 1 बी 0 में और था 0, ये क्या, सॉरी और 1 था, ये क्या हो जाएगा 0, फिर अगेन 0, ये है नॉर गेट जी, ठीक है जी, कोई सवाल बच्चे, क्लियर है, ओके जी, आगे बढ़ते हैं फिर। आपके पास आता है बच्चे जॉर गेट या एक्सक्लूसिव और गेट या एक्सओआर गेट, कुछ भी कहते हैं आप इसे। अब इसमें क्या होता है, इसका पहले सिंबल आपको बता देता हूँ, राइट, यू हैव टू इनपुट्स ए एंड बी, ठीक है, ये कौन सा गेट है अभी जो मैंने अभी आपके सामने बनाया है, ये कौन सा गेट है, और इसके पीछे ना ऐसे करके एक और कर्व लाइन लगा दें, ये बस और बन गया, ठीक है। तो एक्स यानी कि ए और बी का जॉर लूंगा तो एक्स आएगा, राइट, तो एक्स इक्वल्स टू ए जॉर बी, ठीक है। अच्छा, अब इसका हम ट्रुथ टेबल भी बना लेते हैं, तो 0 0 1 1 0 1 0 1, ठीक है। अब आपके पास, अच्छा जॉर गेट का एक जैसे याद रखने की एक ट्रिक है, राइट, मतलब देयर इज अ फॉर्मूला एज वेल, राइट, इसका, जिसमें लेकिन काफ़ी लंबा हो जाएगा वो, ठीक है। इसको याद रखने का एक आसान तरीका क्या है कि जब आपके पास सेम इनपुट्स होंगी तो आउटपुट जीरो हो जाएगी, सेम इनपुट्स होंगी तो आउटपुट क्या हो जाएगी जीरो, जीरो। अब मुझे बताएं ए भी जीरो है बी भी जीरो है, आउटपुट क्या हो जाएगी जीरो। ए वन है और बी भी वन है, आउटपुट क्या हो जाएगी जीरो, और बाकी केसेस में वन, क्यों, क्योंकि यहाँ पे डिफरेंट है ना, ए जीरो है बी वन है, ए वन है बी जीरो है, राइट, ठीक है ना, क्लियर, कोई क्वेश्चन यहाँ तक। अच्छा,
यहाँ तक तो ये है कि आपने एक सिंगल गेट का जो है ईज़िली वो बना लिया, राइट? मतलब आपके पास एक सिंगल गेट था, आपने उसके अंदर कुछ इनपुट वैल्यूज़ लिखी और आपने एक आउटपुट जनरेट कर दी एक सिंगल गेट की, ठीक है? जो कि आसान है। लेकिन अगर आपके पास बहुत सारे गेट्स मिला के, लॉजिक गेट्स मिला के एक लॉजिकल सर्किट बना दिया जाए, ठीक है? और कहा जाए उसका निकालें, तो वो कैसे करेंगे? उसे अभी देखते हैं, लेकिन उससे पहले एक छोटी-सी चीज़। आपके पास जैसे बच्चे आपके पास सिंपल अगर मैं कहूँ एक इनपुट है, तो एक इनपुट की 2 पॉसिबल वैल्यूज़ बनती हैं, या तो वो 0 होगा या तो 1 होगा, ठीक है? अच्छा, अगर आपके पास 2 इनपुट्स हों, ठीक है? तो उसमें 4 पॉसिबल वैल्यूज़ बनती हैं, ठीक? तो हाँ, तो उसको लिखने का तरीका क्या है? चूँकि 4 पॉसिबल वैल्यूज़ बन रही हैं, तो 2 0 लगा दो, 2 1 लगा दो, फिर 1 0 1 1, ठीक है? गुड। और आपके पास जब 3 इनपुट्स हों, ठीक है? ए, बी और सी, तो अब यहाँ पे चूँकि 3 पॉसिबल 3 इनपुट्स हैं, तो 8 वैल्यूज़ बनेंगी, 8 पॉसिबल कॉम्बिनेशंस बनेंगे, ठीक है? तो उसके लिए आप क्या करेंगे? 4 0 4 1, 2 0 2 1, 2 0 2 1, फिर 1 0 1 1, 1 0 1 1, ठीक है? मतलब कि जो पॉसिबल कॉम्बिनेशंस होते हैं, वो क्या होते हैं? 2 की पावर नंबर ऑफ इनपुट्स, ये आपके पॉसिबल कॉम्बिनेशंस होते हैं, राइट? अच्छा, अब आते हैं सवाल पे, ठीक है जी? ओके, सो लेट्स जस्ट ओपन अ क्वेश्चन। ओके जी, ओके।